Hello बच्चों, let's read the following question. Find the attraction force between two parallel glass plates separated by a distance h is equals to 0.1 millimeter after a water drop of mass m is equals to 70 milligram was introduced between them. The wetting is assumed to be complete. हमें जो पैरेलल ग्लास प्लेट्स दिए गए हैं जिनके बिटवीन जब हमने एक ड्रॉप का मास का जो वाटर ड्रॉप है जिसका मास है 70 मिलीग्राम वो प्लेस किया, तो हमें क्या करना है, उनका अट्रैक्शन फोर्स जो उनके बिटवीन एक्ट करेगा वो हमें फाइंड आउट करना है. उनका जो सेपरेशन है वो कितना दिया है, 0.1 मिलीमीटर दिया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे. यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक प्लेट इस तरीके से, दूसरा प्लेट इस तरीके से, इसके बिटवीन इस तरीके से वाटर का हमने ड्रॉप रख दिया. अब वाटर ड्रॉप है, वाटर का हमारे पास क्या है, ड्रॉप है, तो सर्टेनली वहां पे क्या एक्ट कर रहा होगा, सरफेस टेंशन एक्ट कर रहा होगा. तो सरफेस टेंशन का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, इनवर्ड होता है. सरफेस टेंशन का जो डायरेक्शन है वो क्या रहता है, इनवर्ड होता है. तो यहाँ पे इस पॉइंट पे देखेंगे तो सरफेस टेंशन इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पे देखेंगे तो इस डायरेक्शन में होगा. तो सरफेस टेंशन का जो फोर्स है, सपोज वो एफ टी है, तो एफ टी फोर्स इस साइड पे लग रहा है और एफ टी फोर्स यहाँ पे लग रहा है. तो टोटल जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो कितना होगा, टोटल अगर हमें अट्रैक्टिव फोर्स निकालना होगा, एफ टी सपोज हम उसे कैपिटल एफ ए से डिनोट कर लेते हैं. एफ ए मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स है, तो वो किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स ऑफ एफ टी के इक्वल हो जाएगा. लेफ्ट साइड वाला फोर्स क्या करेगा, राइट साइड में पुल करेगा और राइट साइड वाला फोर्स लेफ्ट साइड को पुल करेगा. इनका जो सेपरेशन है वो कैसे दिया गया है, हमें एच से दिया गया है. एच का वैल्यू है 0.1 मिलीमीटर. तो पहले हमें क्या निकालना होगा, एफ टी का वैल्यू निकालना होगा. एफ टी जो होगा टेंशन फोर्स वो किसके इक्वल होगा, टेंशन कितना एक्ट कर रहा है इनटू कितना लेंथ है उन प्लेट्स का वो हो जाएगा. तो यहाँ से एफ टी जो है वो क्या बन गया, टेंशन टी हो गया और लेंथ जो है वो कितना हो गया, एल हो गया. तो एल जो लेंथ है उसे हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट इक्वल्स टू एरिया अपॉन सेपरेशन हम लिख सकते हैं, क्योंकि एरिया क्या होगा, एरिया हमारे पास प्रोडक्ट होगा एच एंड एल का. सेपरेशन कितना है और लेंथ कितना है, इससे हम टोटल एरिया निकालेंगे. इस तरफ h कितना है और इस तरफ l कितना है, तो इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे अगर हम, तो हमारे पास क्या आएगा, एरिया a आएगा. l क्या हो गया, a अपॉन h हो गया. फर्दर हम एरिया को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वी नो दैट जो मास होता है वो हमारे पास क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हम करते होते हैं. वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हम करते होते हैं. तो मास को सपोज m से डिनोट किया, वॉल्यूम v हो गया इनटू डेंसिटी रो हो गया. तो यहाँ से जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, एरिया इनटू जो सेपरेशन है उसके इक्वल होगा इनटू डेंसिटी आ गया. निकालना था हमें एरिया a का वैल्यू, तो वो हो गया m अपॉन h इनटू रो. तो यहाँ से जो एफ टी है वो किसके इक्वल आ गया, t एज इट इज आ गया, a की जगह पे m अपॉन h इनटू रो आ गया और डिवाइड बाय क्या था, यहाँ पे h था. सो वी कैन राइट एफ t is equals to m into t अपॉन में h स्क्वायर इंटू रो आ गया. तो इसको सब्सिट्यूट कर देंगे हम एफ ए के फॉर्मूला में. एफ ए का फॉर्मूला कितना था, 2 इंटू एफ टी था, तो 2 इंटू m इंटू टी अपॉन क्या बन गया, h स्क्वायर इंटू रो बन गया. तो अट्रैक्शन फोर्स जो है वो टोटल इतना एक्ट करेगा. अब इस क्वेश्चन को फर्दर हम सॉल्व करते हैं. हमने जो अट्रैक्टिव फोर्स का फॉर्मूला निकाला एफ ए दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू एम इंटू टी अपॉन में हमारे पास क्या है, एच स्क्वायर इंटू रो है. एम मास जो है वो हमें कितना गिवन है, 70 मिलीग्राम गिवन है. सो वी कैन राइट 70 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 एंड यूनिट्स क्या हो जाएंगे, किलोग्राम हो जाएंगे. टी जो है वो सरफेस टेंशन को रिप्रेजेंट करता है. सी टी हमने क्या लिया है, सरफेस टेंशन लिया है. एंड वाटर ड्रॉप के लिए जो सरफेस टेंशन का वैल्यू है वो कितना होता है, 70 डायन पर सेंटीमीटर होता है. अब इसको ऐसा ही यूनिट में कंपेयर कर लेते हैं, तो कन्वर्ट कर लेते हैं, तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 70 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5 हो जाएगा न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए, 10 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा पर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए. सो वी कैन राइट 70 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 न्यूटन पर मीटर. डेंसिटी रो ऑफ द वाटर जो है वो हमारे पास कितना होता है, 10 रेज़ टू पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है. एंड h जो सेपरेशन है उसका वैल्यू हमें कितना दिया गया है,
0.1 millimeter, that is equals to 0.1 into 10 raised to power minus 3 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मिलीमीटर में 10 raised to power minus 3 मीटर होते हैं। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। FA will be equals to 2 into M का वैल्यू 70 into 10 raised to power minus 6, कैपिटल T का वैल्यू 70 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 अपॉन में हमारे पास क्या आ गया, h का स्क्वायर में 0.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय रो दैट इज 10 रेज टू पावर 3। तो यहाँ से सॉल्व करके FA का जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगा 0.98 एंड यूनिट्स क्या होंगे, न्यूटन। तो इतना अट्रैक्टिव फोर्स जो है टोटल उन दोनों प्लेट्स के बिटवीन एक्ट करेगा। सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। Thanks.